नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ खास कार्यक्रम। नाम से वाकिफ़ हो चुके होंगे अब तक आप, थर्मामीटर शशि रंजन वाला। अब एक एक करके कई नेताओं को थर्मामीटर लगा रहे हैं, उसके बाद आम पब्लिक यानी जनता जनार्दन के पास भी पहुंचेंगे। आज जिनको हम थर्मामीटर लगा रहे हैं, एक बार फिर खास मेहमान हैं। देवीलाल की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। लंबे अरसे तक कांग्रेस में रहे। 2019 में कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया। अब वो मानने वाले कहाँ थे? इंडिपेंडेंट लड़ गए, जीत गए। और 2019 में चंडीगढ़ में आंकड़े कुछ इस तरीके से हुए कि इनकी मदद की भी ज़रूरत पड़ी, मंत्री बन गए और फिर बीजेपी के इतने करीबी हो गए कि बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने इन पे भरोसा जताया, हिसार लोकसभा का टिकट दे दिया। हालांकि वहाँ कामयाबी मिली नहीं। बाद में जो इनका जहाँ से जीत कर आते हैं ये एमएलए रानिया, वहाँ पर बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया नहीं। 2019 की कहानी फिर 2024 में हो गई। 2019 में कांग्रेस में थे, तब कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था तो इंडिपेंडेंट लड़ गए। 2024 में ये बीजेपी में आ गए तो बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो फिर बतौर इंडिपेंडेंट चुनावी मैदान में हैं। बिजली मंत्री रहे हैं, जेल मंत्री रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, थैंक यू। तो ये आपके साथ इत्तेफाक है या कुदरत का करिश्मा है? 2019 में आप कांग्रेस में थे, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो इंडिपेंडेंट लड़ गए। अब 2024 में आप मतलब पूर्णाहुति के पहले बीजेपी में शामिल हो गए, अब बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, अब आप फिर इंडिपेंडेंट हैं। यानी 2019 में जो आपके साथ हुआ वही 2024 में हो गया। मैं थोड़ा आपसे क्लियर करूँ। देखिए, मैं बीजेपी में गया नहीं था, मैं इंडिपेंडेंट था। 4.5 साल इंडिपेंडेंट रहा। हाँ, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, मैं इंडिपेंडेंट लड़ा। लोगों से पूछा कहाँ जाना चाहिए, वो कहने के कांग्रेस ने टिकट काट दिया, बीजेपी का समर्थन दो। मैंने जो जिन लोगों ने मुझे चुना उन्हें पूछ के मैंने बीजेपी का समर्थन दे दिया, पर मैं मेंबर नहीं था। अभी जब लोकसभा का चुनाव था तो मुझे आपको भी इस बात की जानकारी आधा घंटा पहले मुझे कहा, पटका पहने आपको लोकसभा का टिकट दे रहे हैं। पार्टी से एक लंबी एसोसिएशन थी, गवर्नमेंट में था, कैबिनेट चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा। मैंने कहा भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं लड़ लेता हूँ लोकसभा का चुनाव। मेरा भी मन था कि लड़ दें। लोकसभा चुनाव लड़ा, 5,09,000 वोट है। फैमिली के 2 उम्मीदवार सामने आ गए, उन्हें 22 हज़ार आए और चुनाव में 30,000 वोटों से रह गया। 30,000 वोट मिल जाते, जीत गया था। अब मैं ये नहीं समझ रहा, मैं देखिए मोदी साहब की इज्जत करता हूँ, पर यहाँ के लोगों ने क्या हुआ, जब कमेटियाँ बनी मुझे बीजेपी में बनाया गया, 5 टिकटों में मुझे एक कैंडिडेट बनाया गया। 5 तो पहले थी, राव इंद्रजीत को मिलनी थी, किशन पाल जी को मिलनी थी, मनोहर लाल जी को मिलनी थी, आपका धर्मवीर जी को मिलनी थी। ये टिकटें तो तय थी। अब केवल 5 मिनट उसमें तो रणजीत सिंह को ढूंढे। मुझे ये कह के सर्वे में सबसे आप फॉर्मिडेबल कैंडिडेट हैं। और जब कमेटी बनी मुझे कहीं जगह नहीं, जो लोकल कमेटी इलेक्शन कमेटी बनी। और लास्ट मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं डिस्क्वालीफाई कैसे हुआ कि लोकसभा के लिए तो मुझे हिसार ले जाके 100 किलोमीटर कैंडिडेट बना दिया, मजबूत कैंडिडेट। इनके सर्वे बता रहे, आरएसएस ने भी मेरा नाम रिकमेंड करा, केवल 1 नंबर रणजीत सिंह इस पे। अब इसके बाद पार्टी ने क्या करा, मैं तो इन्हें कुछ लवाई, ये इत्तेफाक कही है कि मेरा टिकट यहाँ भी इन्होंने काट दिया। मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, 1987 में चुनाव लड़ा, सबसे पुराना विधायक हूँ मैं और रघुवीर सिंह का ध्यान 2 सबसे पुराने हैं। हुड्डा साहब 2005 में आए विधानसभा में और मनोहर लाल जी 2014 में आए। मैं 5वीं कैबिनेट में हूँ, मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ। मैं मेरा पॉलिटिकल कैरियर किसी पार्टी के पीछे थोड़ा ही करूँ, मुझे चुनाव लड़ना है। मैं अपना विधानसभा चुनाव लड़ा। अब मैं इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ, मेरे पे कोई ऑप्शन नहीं था। इंडिपेंडेंट हूँ, लोगों की मांग थी कि अब चुनाव लड़ो, अब चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं तो इसलिए जिक्र कर रहा था 2019 और 2024 कि
एक बार कांग्रेस ने टिकट काट दिया, एक बार ये बीजेपी ने ठीक टिकट काट फरमा दिया। रहे हैं, आपको यही हुआ। अब 2019 में अभय चौटाला ने आपको समर्थन दिया, आपने अभय को दे दिया था, दोनों की अंडरस्टैंडिंग हुई। अब 2024 में अजय सिंह ने आपको समर्थन दे दिया, आपने अजय सिंह को समर्थन दे दिया। तो मतलब 2019 और 24 आपके लिए तो बहुत कुछ मिलता जुलता है ना, मतलब वही सारी चीज़ें इधर हुई, पार्टी खेमा बदल गया, 2024 में फिर पार्टी और खेमा बदल गया। देखिए, आप एक मिस कर रहे हैं। जी, एनडीए और यूपीए क्या है? पार्टी के गठबंधन ही है। वो राष्ट्रीय पार्टी है, उनको आप ये कहते हैं कि ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है और ये उत्तर प्रदेश यूपी अलायंस है, यूनाइटेड पार्टी। देखिए, हमारा जो था लोकल एडजस्टमेंट था, पिछली बार सीट वाइज हो गया था, तो मेरा से अभय ने कर लिया, आपके अजय हमारा दूसरा भतीजा, उसने कर लिया, उसे वहाँ समर्थन चाहिए था मुझे, या मैंने वहाँ समर्थन दिया, उसने वहाँ दे दिया। इसमें कोई बुराई की बात नहीं, सभी जगह अलायंसेज आपस में होता है, ये सब जगह चल रहा है। पॉलिटिकल आदमी हर जगह अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाह रहा है, किस तरीके से वो उसे लेता है। लेकिन इस बार रानिया 2019, 2014 भी, 2019, 2024, अब जब आप हिसार गए तो दो बहुएं थीं सामने। अब जब आप रानिया में हैं तब आपके सामने पोता है, सामने एक पोता आपके सामने है और एक पोते को आप समर्थन दे रहे हैं डबवाली में। मतलब यहाँ दो पोते हो गए, एक आपके खिलाफ खड़ा है, दूसरे को आप समर्थन दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन नॉमिनेशन फाइल हो रहा था, ओम प्रकाश जी वहीं थे, मैं भी वहीं था, हमारे बेटे पोते भी वहीं थे, सारा घर वहीं था, और सब आपस में शिष्टाचार वैसे वही सब एक दूसरे को जो बड़ा था उसको सब उस संस्कार में हम 100 नमस्कार हो रहा था। मैं साथ दिग्विजय से कहने का, दिग्विजय हम सुनते थे रामायण और महाभारत है, ये आज सामने ही हो रहा है ना। देखिए, पॉलिटिकली है, बच्चे अपना चुनाव लड़ते हैं। अब इन्हें 3 महीने पहले लोगों ने बताया कि 22 हज़ार वोट दिए, आज फिर उनके मन में भूख है। मैं उन्हें मना थोड़ा ही करूँगा, जो जिसका दिल करे चुनाव लड़े। रानिया में क्या देखते हैं सीन आप? देखिए, लोगों का कांग्रेस भी आ गई, बीजेपी भी आ गई, आप भी हैं, आईएनएलडी भी आ गई, देखिए, बहुत जीजेपी पार्टी ने है, आपको समर्थन दिया। है तो लोग करेंगे, पर मैं ये कहता हूँ कि मेरी जो क्रेडिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, मेरी परफॉर्मेंस है, मेरा जो हल्के के प्रति कटिबद्धता और प्रतिबद्धता है, और जो मैंने काम करे हैं, उसके लिए लोग, मैं इजीली अवेलेबल हूँ, हर आदमी का फ़ोन उठाता हूँ, मिलता हूँ, और बहुत मोबिलिटी है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं बहुत अच्छी लीड लेके यहाँ से विधानसभा में चुनाव जीतूँगा। ये जब टिकटों का चल रहा था कि क्या गठबंधन होता है, किसको टिकटें मिलती हैं, किसको रानिया में, किसको सिरसा में, तो आप बहुत एग्रेसिव थे गोपाल कांडा के भी खिलाफ। अब गोपाल कांडा को भी बीजेपी से नहीं, मतलब टिकट तो हुआ नहीं, ना ही समर्थन मिला। गोविंद कांडा का तो इलाहाबाद से वो नॉमिनेशन भी रद्द हो गया है। तो आप भी बीजेपी से दूर हो गए, और जो जिनके खिलाफ, मतलब आप में और गोपाल कांडा में कुछ दिन चला बड़ा तनातनी का माहौल, तो आप भी आज की तारीख में बीजेपी से बाहर हैं और गोपाल कांडा भी बीजेपी से बाहर हैं, और दोनों को फिर एक ही परिवार का समर्थन ले रहे हैं या दे रहे हैं, एक अभय के यहाँ, एक अजय के यहाँ। तो ये बड़ा एक 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 अजीब तरीके का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन जाता है। मैं नहीं मानता। आप यहाँ जाएंगे, आज सिरसा में आए, सब जगह पूछेंगे, लोग तो बताते हैं ना, लोग आजकल हमसे ज़्यादा समझदार हैं। देखिए, मेरा टिकट काट के एक ऐसे कैंडिडेट को जिसकी ज़मानत जब्त होगी, आज आप घूम के देख लेना, वो कहीं कैंडिडेट है नहीं, गाँव की भी उसकी पोजीशन है। आपके जब मीनू बेनीवाल सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था, जिसका मान के चले थे कि वो कैंडिडेट है, यहाँ बीजेपी का बहुत ऊपर सर्कल में बहुत मूवमेंट है उनकी। मीनू बेनीवाल का टिकट काट के एक आपका वहाँ के हैं अमित चंद मेहता तलवाड़ा का है, जिसका कोई नहीं, यहाँ अगर किसान वोट देखे तो 80,000 जाट वोट हैं और 12,000-14,000 सिख वोट हैं जो जट सिख हैं। मतलब पूरी बेल्ट ही किसान का स्ट्रॉन्ग, जो कहें सरसा जिले का सबसे बड़ा मजा है। इसमें अमित चंद मेहता को बीजेपी ने टिकट दे दिया। अब तीसरा डबवाले में जो पिछली बार आदित्य चौटाला, हमारा ही अपना बेटा है, मेरा भतीजा है, उसको पिछली बार 48,000 वोट आए।
उसका टिकट काट के एक घर बीमार आदमी चारपाई में सो रहा है, बलदेव सिंह मानिया। मतलब एक अंडरस्टैंडिंग हुई है INLD बीजेपी की और हरियाणा हलोपा की, हरियाणा लोकहित पार्टी की, जिसमें टिकट के लिए रास्ता बनाया गया। INLD को 3 टिकट दे दी, जिसमें ये के सामने कैंडिडेट इन्हें दे INLD और इनकी मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिरसा जिले ये में सब ऊपर से गाइडेड है और ये आपस की अलायंस। आप पूछ रहे हैं किसी से, सब एक एक आदमी हमसे पहले ये बात। आप क्या क्या कह रहे हैं कि INLD बीजेपी का अनसेड अलायंस और है, हलोपा का भी साथ, तीनों का ही होगा। तीनों का अनसेड अलायंस है और उसकी वजह से कमजोर कैंडिडेट बीजेपी ने उतारे। ये गोपाल आप कह कांडा रहे ने हैं। चुनाव लड़ना था। गोपाल कांडा के बीजेपी की ये मजबूरी थी कि ED का जिस पे केस रजिस्टर, उसको टिकट नहीं दे सकते। गोपाल कांडा को उन्होंने हाथ जोड़ दिया कि हम टिकट नहीं दे सकेंगे, आपको भाई को ले लो। गोपाल कांडा खुद लड़ना चाह रहे थे। अब वो करके फिर उन्होंने अपनी पार्टी से चुनाव लड़ दिया। बीजेपी ने टिकट देने से मना कर दिया, क्योंकि इन पे जो गीतिका कांड, वो जो केस बने हुए थे उस करके, और ED के जो केस रजिस्टर्ड है उसमें इन पे नहीं, टिकट नहीं दे सकती। पार्टी को अपनी छवि का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन आप पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं कि बीजेपी, INLD और हलोपा की आपस में अंडरस्टैंडिंग है। ये सब लोग जानते हैं, सब लोगों में एक मैसेज होता है, दिया जाता है, उसमें कोई सामने बैठ के डॉक्यूमेंट्स तो कोई साइन होते ही नहीं। लेकिन आप मतलब ये आप कह रहे हैं, आपके कहने का आधार है कि जिस तरीके क्या क्या कैंडिडेट पुटअप करे गए हैं, जो विनिंग कैंडिडेट थे उनको उतार के जो दिए जा रहे हैं, ये सारा ही एक मैसेज है। अब देखिए वहाँ जो नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ एक कैंडिडेट जो INLD का बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था, उसका बड़शामी, शेर सिंह बड़शामी, बहुत अच्छे वोट लेके का पॉपुलर है, मिनिस्टर भी रहा है वो। वहाँ कम से कम 20,000 वोट लेगा। वो एक रास्ता बना दिया, अगर नायब सिंह सैनी वहाँ से सीट निकाल के चले, जाट में डिवीजन हो जाए, मेवा सिंह कमज़ोर पड़ जाए, वो वहाँ से बन जाए। अच्छा, तो ये इस तरीके की कुछ चीज़ें करी जाती है, हर पार्टी वर्कआउट करती है। तो ये एक लार्जर INLD का टोटल बीजेपी से अलायंस में चुनाव लड़ रही है। INLD जीतने के बाद हुड्डा साहब के पास नहीं जा सकती। कई बार मुझे भी कहा, आपसे कहा, मीडिया पे कहा, कई बार इसने कहा है अभय सिंह ने कि हम कभी भी हुड्डा को समर्थन देने का सवाल ही नहीं, कभी भी कांग्रेस को समर्थन दे सकता। जिसने मेरे बाप की सजा करी, मैं उस आदमी को कभी समर्थन दूंगा नहीं। ये एक बार नहीं, 10 बार उसने मीडिया से कहा है। तो ये सिरसा में INLD की अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी टोटल से, बीजेपी से अलायंस। और ये इनमें अगर कोई सीट जीतता है तो बीजेपी के पाले में जाके खड़े होंगे। और इन रिटर्न INLD मदद कर रही है, मतलब नायब सैनी को, या जी जी जी, या अलग अलग इलाकों में। बिल्कुल जो मैं कह रहा हूँ कहते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ आपसे। अभी तो आप अलायंस और INLD अंडरस्टैंडिंग बीजेपी ये बात कर रहे हैं। रानिया में चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के सामने चैलेंज आज की तारीख में सबसे बड़ा क्या है? देखिए, मेरे सामने 2 तो राष्ट्रीय पार्टी के कैंडिडेट हैं। मैं शुरू करूंगा कांग्रेस से, जो है वो आपका एक सर्वमित्र कंबोज है और शिषपाल कंबोज बीजेपी से है। तीसरा हमारा अपना ही मेरा पोता कह दें, वो अर्जुन चौटाला है, वो INLD से। और एक कैंडिडेट हैप्पी कंबोज है, जो मेन तो यही है। एक शायद धवल कांडा का चर्चा था, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बस ये सामने कैंडिडेट है। तो इनमें सबसे बड़ा चैलेंज कौन है, या अगर एक एक करके बात करें? हाँ, मैं आपसे बीजेपी बताता हूँ। देखिए, कांग्रेस का ये 3 महीने पहले चुनाव हुआ था और कांग्रेस का एक वोट बैंक सिरसा में था। शैलजा हर जगह बहुत वोटों से जीती, कई जगह तो एजेंट ही नहीं थे, फिर भी वोट पड़ रहे थे। लोगों ने बिना एजेंट के भी कांग्रेस को वोट डाले। मेरा अब भी मानना है कि कहीं भी दाएं बाएं गवाए, अल्टीमेटली कांग्रेस से फाइट आएगी। फाइट आपकी कांग्रेस से होगी? कांग्रेस से आएगी, क्योंकि कांग्रेस अभी भी यहाँ 17,000 वोटों से जीती है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहाँ के मैं पिछली बार 20,000 से जीता था। अभय कह रहे हैं कि इस बार INLD बाकी जगह तो करेगी कमाल, सिरसा में 8 अक्टूबर को देखिएगा, रिजल्ट बहुत चौंकाने वाले होंगे। रिजल्ट तो हमेशा ही चौंकाने वाले होते हैं, कब नहीं वे बताइए। 1977 के नहीं थे हरियाणा में, 1987 के नहीं थे, 1900 अब आपके 2021 के होंगे, मैं पहली बार बता रहा हूँ। आप देखना रिकॉर्ड होगा हरियाणा बनने के बाद, आफ्टर इंसेप्शन ऑफ हरियाणा, ये हरियाणा में पहली बार ऐसा होगा कि 20 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट अदर्स जीत के आएंगे।
20 से ज़्यादा 20 से इंडिपेंडेंट ज़्यादा जीते। पहली बार होगा हरियाणा के हिस्ट्री में। अब के इलेक्शन जो है वो कैंडिडेट्स का हो गया, पार्टी छोटी पड़ गई। आप कह रहे हैं पार्टी छोटी पड़ गई। अब आप बीजेपी में मंत्री भी रहे, 5 साल रहे आप, उसके पहले कांग्रेस में भी रहे। बीजेपी वालों को भी आप अच्छे से अब समझ गए हैं। कांग्रेस तो समझी समझाई हुई पार्टी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके मित्र ही हैं। अब आप तो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, है ना, दोनों से बाहर हैं और दोनों से मुकाबला है आपका। 8 अक्टूबर को क्या देखते हैं आप? देखिए, चुनाव परिणाम में मेरा ये मानना है कि मैं हंग असेंबली मानता हूँ। अगर 20 से ज़्यादा ये जीत के आ जाते हैं तो आप समझे कि पीछे 70 सीटें रहेगी। 70 में ये नहीं मान सकते कि कोई अकेला कोई 50 ले जाए। तो यही है कि कौन 32 रह जाए, कौन 37 आ जाए, क्या हो जाए। मेरा ये मानना है कि बड़ी टफ फाइट है। और भी क्योंकि अभी तो इलेक्शन स्टार्ट हुए हैं, बहुत कुछ और परिवर्तन होंगे। अभी बीच में परिवर्तन और होंगे? नहीं, परिवर्तन पार्टियों के नहीं होंगे, मतलब लोगों में ठीक है, वोट का, मूड में कंपेन या का, हाँ, कैंपेन। लोगों का मूड बनने में बहुत कुछ बातें आई। ये जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा चुनाव के बाद उत्साहित हैं, जाहिर है, चूँकि परिणाम ऐसे रहे कि 5 वो जीत गए, 5 बीजेपी, उसके पहले 10 की 10 बीजेपी थी। तो एक मोराल बूस्टअप करने के लिए भी कहिए या एक माहौल बनाने के लिए ये लगातार कहा जा रहा है कि लोकसभा में बीजेपी को हाफ कर दिया था, इस बार साफ कर देंगे, और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, वो उनका कहना है, उनके लोगों का, कि 65-70 सीटों के आसपास वो जीतेंगे या जीत सकते हैं। मतलब बीजेपी को हाफ किया था लोकसभा में, विधानसभा में साफ कर देंगे। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी एक स्ट्रेटेजी बना के अपना कैंपेन सामने करती है। जैसे बीजेपी ने पिछले चुनाव में कहा था अब की बार 75 पार, पार्लियामेंट में कह दिया अब की बार 400 पार, और इन्होंने भी कह दिया कि अब के आप अगली बार सब साफ। तो ये तो उनका है, पर असली जामा तो लोग पहनाएंगे ना, किसको देंगे, लोग वोट डालेंगे, लोग तय करेंगे किसका। हरियाणा में बहुत बड़ी राजनीतिक चेतना है लोगों में, बहुत पॉलिटिकली अवेयरनेस है। हर आदमी चूल्हे पे बैठ के भी राजनीति की बातें करता है, सोता है तो राजनीति की बातें करते हैं। गांव में ताश खेलते हैं तो अखबार पैर के नीचे दबाई होता है, पूरा पढ़ते हैं कि क्या है, बिटवीन द लाइन्स क्या आ रहा है। हर आदमी बहुत सोच के चुनाव डालता है। हरियाणा का इतिहास है कि हरियाणा जब चीज़ बदलता है तो उसका पूरे देश में धमाका होता है। प्रधानमंत्री आए थे और 2-3-4 चीज़ें बड़ा महत्वपूर्ण कह के गए। एक तो किसानों के ऊपर ये कहा कि हरियाणा वो सरकार है जो 24 फसलों पे एमएसपी दे रही है, और प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को चैलेंज किया कि कर्नाटक में, तेलंगाना में सरकार है आपकी, आप वहाँ क्या कर रहे हैं एमएसपी को लेकर के, ये बताइए। क्योंकि हरियाणा की कृषि प्रधान प्रदेश है और किसानों को लेकर के ज़बरदस्त आंदोलन हुआ। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो आरक्षण को लेकर के ये कहा जा रहा था, राहुल गांधी ने या किसी ने कह दिया उसको, वो कह रहे हैं कि ये आरक्षण ख़त्म करने की नीयत उनकी रही है। मंडल कमीशन की भी जो रिपोर्ट है, वो बीजेपी के समर्थन वाली सरकार वीपी सिंह जब थी तब वो मंडल कमीशन आया, ओबीसी की भी बात कर रहे हैं वो। तो ये तमाम पहलू हैं जिसको प्रधानमंत्री उठा करके गए। अब इस पे चर्चा होगी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी चुनाव के लिए हर उन पे सबसे बेस्ट पॉसिबल बेट प्रधान में से उन्हीं का चेहरा है। वो जहाँ जाएंगे, अब हरियाणा में किसानों को राजी करने की बात कर रहे हैं, मंडल कमीशन की बात भी यही करके कह रहे हैं कि उन्हीं की गलतियों से ये हुआ। अब लोग इन बातों को देख के लोग तय करेंगे। हरियाणा का जैसे मैंने बताया, यहाँ आप किसानों को एमएसपी दे रहे हैं, कर्नाटक में नहीं दे रहे, जो इन बातों को है। पर लोग ये भी देखेंगे कि ये एमएसपी की बात पहले क्यों नहीं अनाउंस थी, आज चुनाव के मौके पे भी नहीं है, लोकसभा में ये नहीं हुआ। तो इन बातों को हरियाणा के लोग बहुत अपना असेसमेंट करके सोच के फिर वोट तय करते हैं। मेरे ख्याल में ज़्यादा राजनीतिक बातें हैं। दूसरी पार्टी भी अपने तरीके से कहेगी। हुड्डा साहब भी है, वो कहते हैं मैं पोर्टल को हटा दूंगा, आते इसको करूंगा, सीधा ये लगाने का काम करूंगा, और आते नौकरियों का इतनी नौकरी खोल दूंगा। ये सब पॉलिटिकली स्टेटमेंट हैं, लोग भी इन्हें समझते हैं। लोग अपना मन बना के देख के राजनीतिक पे कैसे चलाना फैसला करेंगे। ठीक है, हम रानिया पे वापस आ जाते हैं। अब आप जब रानिया घूम रहे हैं तो रानिया में हिसाब भी देना होगा, आपसे लोग पूछेंगे भी। 5 साल आपको 2019 में चुना, 5 साल आप उनके विधायक रहे, मंत्री भी रहे,
तो लोग पूछेंगे कि दोबारा अगर चौधरी रंजीत सिंह को जिताना है, अब 2019 में भी इंडिपेंडेंट थे, इस बार भी इंडिपेंडेंट ही हैं, तो फिर क्यों दोबारा 2024 में भी रानिया से चौधरी रंजीत सिंह चौटाला? देखिए ये बात ठीक है, आप जब जाएंगे, अब आए हैं सिरसा में घूमने, मैं भी आपसे कहूँगा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पे शुरू हो जाती है, इधर निकले या इस रोड निकले। किसी भी गांव में जाके एक बात पूछ लेना कि विकास कितना कर, लोग कहते हैं जी इतना विकास आज तक हुआ नहीं जो रंजीत सिंह ने करा। मैं नहीं कह रहा, किसी गांव में पूछे हर आदमी को कहता है जी विकास की कोई कमी नहीं। दूसरा ये कि आपका विधायक कितना का अवेलेबल है, वो कहते हैं जी रोज़ ये हमारे बीच में रहते हैं। जहाँ तक इस पार्ट को आप कह रहे हैं ये तो मेरा ये है। अब ठीक है, मतदाता का हर अधिकार बनता है, वो जो पूछेगा तो मैं उनके जवाब दूंगा कि मैंने ये करा। मैंने यहाँ आप मेरे हल्के में अगर आपसे ये पूछा जाए कि 5 बड़े काम किए होंगे आपने, हो सकता है 500 ऐसे बड़े काम जो आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल साबित हो इस चुनाव में। सबसे बड़ा काम तो मैंने 20 गांवों के लिए घग्गर का पानी दिया जो चल रहा। आप अब जाएंगे तब देखें उन पानी, ये जो घग्गर आजकल फुल अपने स्विंग में है, चल रहा है। 20 गांव में पानी लग रहा है जो कभी था ही नहीं, टिब्बे का इलाका था। 12 गांव में अभी सैंक्शन हो गया, टेंडर हो गए, उन 12 गांव में घग्गर का पानी। हमारे घग्गर बहुत बड़ा एक नदी जा रही है, ये बहुत बड़ा काम है। नंबर 2, इसके अलावा 2 गांव हैं, एक इधर कुत्ताबड़ है, एक बूढ़ा बाड़ा है, जिसमें घग्गर क्रॉस करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी नदी है, उसके लिए 2 पुल दिए गए, एक 14 करोड़ का, एक 11 करोड़ का। ये बहुत बड़े काम है। सरसा से जब आप रानिया जाएंगे तो रोड जो थी वो 23 फुट चौड़ी थी, एक छोटे सब डिवीज़न के लिए, नहीं तो सब डिवीज़न भी नहीं है अभी, तहसील है। अब ये इसे पूरा करके ये एसडीएम की कोर्ट नहीं है, और इसके बाद इसे 30 फुट चौड़ा बनाया जा रहा है। मल्टीपर्पज़ हॉल वहाँ 8 करोड़ का बना है। जब भी कोई आया, तूफान आया, कोई जब भी इस तरीके से कोई होते हैं नेचुरल, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा मुआवजा दिया गया हरियाणा में, मेरे हल्के में सबसे ज़्यादा मुआवजा मिला है। 24 घंटे लोगों को बिजली दी जाती है, कभी बिजली की कोई, क्योंकि हमारे यहाँ 70% सभी लोग पूरा बिल भरते हैं, सरसा में पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही है। 24 घंटे लोगों को, नए सब स्टेशन इतने बन गए, तो लोगों को बिजली पानी, किसान को बेसिकली 2 चीज़ चाहिए, दोनों 24 घंटे उन्हें मिल रही है। ऐसे कोई 2-3 काम जो आपको लगता है इन 5 वर्षों में कर नहीं पाए, इस बार मौका मिला तो उसे सिरे जरूर चढ़ाएंगे? देखिए, लोगों की मेन जो डिमांड है वो चाह रहे हैं कि हमारे खेतों में रास्ते पक्के बन जाएं, हमें खाल जो हमारे टूटे हुए हैं रीमॉडलिंग के वो जो रह रहे हैं वो पूरे बन जाएं। गांव में गलियां गुलियां तो आम सड़कों में बन गई। दूसरा, स्कूलों की अपग्रेडेशन चाह रहे हैं, उसके लिए एक सिस्टम है, एक आपका नियम बनाया, उनसे आप उन पैरामीटर्स को आप फिलअप करके फिर बना सकते हैं। बच्चे चाह रहे हैं कि एजुकेशन के लिए थोड़ा सा वो हो। मैंने, मेरे यहाँ कई कोचिंग सेंटर भी चल रहे हैं, एक गांव के 100 से ज़्यादा बच्चे इस करके उन्हें हेल्प के लिए पढ़े हैं। तो जो बेस्ट पॉसिबल है तो एफर्ट हम उनके लिए कर रहे हैं और करवा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 8 अक्टूबर को 11-12 बजे तक तो क्लियर हो जाएगा। तो चौधरी साहब, चौधरी रंजीत सिंह चौटाला 8 अक्टूबर का 11-12 बजे वक्त का इंतज़ार करेंगे लड्डू हलवाई के यहाँ ऑर्डर देने के लिए, या पहले से तैयारी रहेगी कि नहीं मतलब ऑर्डर तो दे करके रखो, मतलब 8 तारीख को बांटना ही है? परमात्मा मेरी जबान सच्ची करे, ऑर्डर दे के ही रखेंगे, हम चुनाव जीत रहे हैं। मतलब इतना है कॉन्फिडेंस कि लड्डू का ऑर्डर पहले? लड्डू सिरसा में इतने बने रहते हैं तैयार के, सब पता है कि 5 कैंडिडेट तो जीतेंगे, जीतने वालों के लड्डू पहले ही बना। अच्छा, मतलब पहले से बना के रखे, जो जीत गए वो खरीद, खरीद, ये भी ठीक है। मतलब लड्डू तो बना रहेगा ही, क्या बटना ही है। हाँ, बटना तो है। दायां हाथ उठाए या बायां हाथ उठाए, लड्डू तो उठना ही है। तो मतलब रेडी रहेगा लड्डू, जो जीते जाके खरीद करके उसको वो मंगवा ले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चौधरी साहब हैं, बहुत ही खुले दिल के हैं, कह रहे हैं जी लड्डू वड्डू का ऑर्डर पहले से क्या देना है, हलवाई को पता है कि लड्डू तो उस दिन ऑर्डर आना ही आना है, कौन देगा नहीं देगा उससे कोई मतलब नहीं है। हलवाई तो अपने यहाँ लड्डू बना के थोक में रखेगा, जो जीत जाए वो जाके उसके दुकान से खरीद ले, कोई ना कोई तो खरीदेगा ही, कोई ना कोई तो बांटेगा ही। अब इससे ज़्यादा खुले तौर पे कोई कहने वाला शायद हो नहीं सकता, वरना अधिकांश लोग ये कहते हैं ना जी हम तो देंगे। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि परमात्मा बात सच करे, ऑर्डर तो मैं ही दे करके रखूँगा।
2019 और 2024 में कमोबेश हालात राजनीतिक या चुनावी तौर पे चौधरी साहब के लिए वैसे ही है। सिर्फ 2019 में कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था तो इंडिपेंडेंट लड़े और एक भतीजे ने समर्थन दिया, नाम अभय था। 2024 में उसके पहले ये बीजेपी में आ गए थे, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, इस बार अजय सिंह और उनके बच्चों ने समर्थन दे दिया है। ख़ास बात यह है कि एक जगह एक पोता इनका इनके खिलाफ लड़ रहा है, दूसरी जगह एक पोते को ये समर्थन देने जा रहे हैं। यही असली राजनीति है और शायद लोकतंत्र की खूबसूरती भी। बाद बाकी 8 अक्टूबर का आप भी इंतज़ार कीजिए, हम भी करेंगे, चौधरी साहब भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लगातार देखते रहिए जनता टीवी, क्योंकि चुनाव का मतलब ही है जनता टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।